हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पे साथियों वीडियो लेके आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। और इसी के साथ साथ जानकारी दे दे साथियों कि जिन भाइयों का इनमें इस वैकेंसी में हुआ है उनके लिए भी अच्छा, जिनका नहीं हुआ उनके भी लिए अच्छी बात है। तो चलते हैं साथियों, नेक्स्ट वैकेंसी जैसे एलटी की आएगी साथियों, उसके बाद टीजीटी की भी आने वाली है। तो अक्टूबर से नवंबर में जैसे संभावना बताई जा रही है साथियों, तो तब तक आप लोग क्या करेंगे, अपनी तैयारी को बरकरार करते रहिए साथियों। तैयारी अपनी जारी रखिए, जैसे वैकेंसी आएगी आप क्या करेंगे, फार्म को फिलअप कर देंगे साथियों। तो चलते हैं, जो 23 क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए साथी। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी। तो सबसे पहले प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देखिए, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति क्या करा है, बंगाल शैली का एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्र में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वो कौन है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए साथियों, जैसे नंदलाल बोस हैं, डीपी राय चौधरी हैं, जामनी राय हैं या क्षेत्रीनाथ मजूमदार। तो जामनी राय जो लिखा गया है, कभी कभी यामिनी राय लिख के आता है तो कभी जामनी राय लिखना है, इस बात पे आप कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है साथियों। तो इसमें जो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, जो सच्चे वैष्णव जन की भांति चित्रों में राधा कृष्ण का चित्रांकन करते कौन थे, क्षेत्रीनाथ मजूमदार थे। कौन थे साथियों, तो क्षेत्रीनाथ मजूमदार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, क्षेत्रीनाथ मजूमदार जी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। तो इनसे थोड़ा संबंधित जानकारी ले लेते हैं साथियों क्षेत्रीनाथ मजूमदार के। क्षेत्रीनाथ मजूमदार की जो चित्रण शैली साथियों जल रंग थी। कैसे चित्रण करते साथियों, जल रंग में, यानी कि वास पद्धति में चित्रकारी करते क्षेत्रीनाथ मजूमदार। क्षेत्रीनाथ मजूमदार का जो जन्म हुआ था ये 1891 बंगाल में हुआ था। कहाँ से हुआ था साथियों, 1891 बंगाल में हुआ था। तथा मृत्यु इनका जो हुआ था 1975 में हुई थी। इन्हें वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता है। क्षेत्रीनाथ जी को क्या कहा जाता है, वैष्णव चित्रकार कहा जाता है न। वर्ष 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के प्रथम विभाग अध्यक्ष भी बने थे क्षेत्रीनाथ मजूमदार जी। और 1942 में बने थे। 1965 तक मित्रों ये शिक्षण कार्य किए, कहाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और क्षेत्रीनाथ मजूमदार के जो कला गुरु थे उनका नाम क्या था साथियों, अविंद्रनाथ टैगोर था। क्या नाम था साथियों, अविंद्रनाथ टैगोर। तो इसी के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, तो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्षेत्रीनाथ मजूमदार को कहा जाता है, यानी कि क्षेत्रीनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है। क्षेत्रीनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन है, कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो क्षेत्रीनाथ मजूमदार को साथियों कहा जाता है संत चित्रकार के नाम से। जैसे ऊपर हमने व्याख्या किया था कि क्षेत्रीनाथ मजूमदार को संत चित्रकार भी कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट, को संत चित्रकार भी कहा जाता था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला है आपका प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, क्या है चित्र का नाम, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रित किया है। तो किसने चित्र किया, तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, जैसे रणवीर सिंह बिष्ट है, नंदलाल बोस है, क्षेत्रीनाथ मजूमदार है, ललित मोहन सेन है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथ में। तो इसमें प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र को किसने चित्रित किया था ना। तो वेरी वेरी मोस्ट है साथियों जो प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, क्षेत्रीनाथ मजूमदार जी हो जाएंगे, जो प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र को बनाए थे। क्षेत्रीनाथ मजूमदार ने वैष्णव संत चैतन्य के जीवन से कई दृश्यों को भी चित्रित किया था, जिनमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में हो जाएगा। इसके बाद था साथियों, चित्र में शामिल है जो 100 पेपर एवं जल रंग से भी चित्रित किए थे ने, इवास पेपर और जल रंग से भी चित्रकारित किए थे वैष्णव संत चित्रकार मजूमदार ने। अगला है आपका, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला है, यमयफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं ना। कह रहा है कि यमयफ हुसैन का पूरा नाम है साथियों मकबूल फिदा हुसैन। ये मध्य प्रदेश के किस शहर के थे, भोपाल से थे, इंदौर से थे, ग्वालियर से या सतना से। तो यम
एफ हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था या किस जगह से, शहर से संबंधित है? तो एम एफ हुसैन जो थे साथियों इंदौर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? इंदौर से संबंधित है एम एफ हुसैन। तो एम एफ हुसैन का पूरा नाम एम एफ हुसैन है। इनका पूरा नाम ना एम एफ हुसैन यानी कि मकबूल फिदा हुसैन ना। हुसैन का जो जन्म हुआ था साथियों पढ़ारपुर में। कहाँ हुआ था? पढ़ारपुर महाराष्ट्र में हुआ था। पढ़ारपुर महाराष्ट्र में 17 सितंबर 1915 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र पढ़ारपुर में हुआ था। बचपन में हुसैन की माँ का देहांत हो गया था ना। बचपन में ही हुसैन की जो माँ थी इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार ने एम एफ हुसैन को पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। यानी कि जो भारत सरकार थी एम एफ हुसैन को तीनों पुरस्कार दिए। जैसे कौन कौन सा पूछा? पद्मश्री, पहला पुरस्कार है पद्मश्री, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। इनके द्वारा बनाई गई फिल्म थी जैसे थ्रू द आइज। क्या थी फिल्म साथियों? थ्रू द आइज एम एफ हुसैन ने फिल्म बनाए थे और बर्लिन उत्सव में इसे गोल्डन बेयर पुरस्कार भी मिला था थ्रू द आइज को। वर्ष 2010 में इन्हें कतर की नागरिकता प्राप्त की गई थी। ये भारत छोड़ दिए थे की एक फिल्म थी बनाई हुई, जैसे क्या थी? भारत माता है। भारत माता का जो चित्र बनाया था, नग्न चित्र बनाया था, जो काफ़ी विवादित था साथियों चित्र। तो इसलिए क्या किए थे, विवाद में आकर इन्होंने क्या किया था 2010 में इन्हें कतर की नागरिकता ये स्वीकार की। तो कतर चले गए थे रहने के लिए और जहाँ पर कतर में रहते हुए 2011 ईस्वी में लंदन में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी? लंदन में। कतर की नागरिकता प्राप्त किए थे और लंदन में मर गए थे 2011 में। 17 सितंबर 2015 को एम एफ हुसैन का 100वां जन्मदिन दोस्तों मनाया गया। तो ये थे एम एफ हुसैन से संबंधित कुछ मोस्ट टिप्स या पॉइंट है। तो अगले चलते हैं, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है साथियों? प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है ना? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए साथियों। तो प्रसिद्ध चित्र जो है नीली रात के चित्रकार कौन है? तो राम कुमार, पिकासो, रजा या एम एफ हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों नीली रात के जो चित्रकार थे आपके वो कौन थे? एम एफ हुसैन जी थे। कौन थे साथियों नीली रात के चित्रकार? तो एम एफ हुसैन जी थे, जिनसे भी संबंधित हमने आगे चर्चा किया था ना। इनका जो था एक प्रसिद्ध चित्र था, जो नीली रात थी एम एफ हुसैन का एक प्रसिद्ध चित्र था साथियों। इनकी कला यथार्थवादी चित्रांकन से लेकर 19वीं शताब्दी की ब्रिटिश अकादमिक परंपरा से भी संभावित है। इनके जो महत्वपूर्ण जैसे फिल्में बनाए थे एम एफ हुसैन फिल्म के लिए भी जाने जाते हैं। इनका जो प्रसिद्ध चित्र जैसे घोड़ा बनाते थे और फिल्म ही बनाते थे। तो फिल्मों में देखिए इनकी जो प्रसिद्ध फिल्म जैसे मीनाक्षी फिल्म क्या थी साथियों? मीनाक्षी, गजगामिनी, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर आदि इनकी प्रमुख प्रसिद्ध फिल्में हैं। साथ ही सुप्रसिद्ध चित्र में जैसे चित्र श्रृंखला में बनाए थे, जैसे क्या बनाए थे? सरस्वती का चित्र बनाए थे, मदर टेरेसा बनाए थे, घोड़े बनाए थे, माधुरी बनाए थे, जमीन बनाए थे, लैंप और मकड़ी, इसी के साथ साथ मुर्गा, अंतिम भोज, ढोलकिया, नीली रात, इनके क्या थे? प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाई थी? तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म किसने बनाई थी? तो फिल्म पूछ रहा है थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म किसने बनाया? तो रामचंद्रन ने, एम एफ हुसैन ने, आई.एस. जौहर ने या ज्योति भट्ट ने। तो किसने बनाया था साथियों? तो थ्रू द आइज पेंटर जो था एम एफ हुसैन का है। किसका है? एम एफ हुसैन। इसी के साथ से हमने बताया कि मदर टेरेसा, घोड़ा, माधुरी, जमीन, लैंप और मकड़ी, मुर्गा, अंतिम भोज, ढोलकिया, नीली रात, ये सब चित्र इन्हीं के थे। फिल्म था ये जो थ्रू द आइज ऑफ फिल्म था ये भी एम एफ हुसैन का है। गजगामिनी, मीनाक्षी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहा है ना? कौन सा समकालीन चित्रकार है जो फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहा है ना? जो फिल्म स्टार है उनकी एक श्रृंखला बना रहा है। तो कौन सा साथियों? तो इसमें है देखिए यश एच रजा है, सतीश गुजराल है, एम एफ हुसैन है, कृष्ण खन्ना है। तो जो फिल्म स्टार की जो श्रृंखला बनाने वाले जो कलाकार हैं साथियों एम एफ हुसैन जी हैं। कौन है साथियों? एम एफ हुसैन है जो फिल्म कलाकारों की एक श्रृंखला बना रहे हैं साथियों ना।
तो यमयप हुसैन जी हैं। तो इसमें जो श्रृंखलाएं बना, जैसे माधुरी दीक्षित का चित्र है साथियों, तो इन सभी का ये क्या कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। अगला है आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ना, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया है? तो मदर टेरेसा किसने चित्रित किया है ना? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, सतीश गुजराल, विवान सुंदरम, मंजीत बाबा या यमयप हुसैन। तो मदर टेरेसा जो चित्र था साथियों, हमने ऊपर अभी व्याख्या आप लोगों के बीच में किया है कि यह मदर टेरेसा जो चित्र था यमयप हुसैन का था। तो मदर टेरेसा और उसके बाद जैसे भारत माता ना, ये सारे चित्र, गजगामिनी, मीनाक्षी फिल्म, ये सब किसके थे, ढोलकिया। तो ये सब जो थे, सब यमयप हुसैन से संबंधित थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर ना, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था ना? यानी कि सिनेमा पोस्टर और कट आउट कला के रूप में काम किया था। तो कौन थे साथियों, किस कलाकार ने? तो ये जो कलाकार थे साथियों आपके, जैसे सतीश गुजराल या नेस बेंद्रे, यमयप हुसैन या फिर सूजा। तो चारों में से जो राइट आंसर होगा कौन हो जाएंगे, यमयप हुसैन जी हो जाएंगे, जिन्होंने अपना कैरियर ना सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था साथियों, यमयप हुसैन जी थे। यमयप हुसैन के प्रमुख चित्र में भारतीय सभ्यता श्रेणी के अंतर्गत विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। यानी कि यमयप हुसैन द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं साथियों, कहाँ है, विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में स्थित हैं। 1940 में ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा द्वारा स्थापित किया गया था के सदस्य भी थे। 1940 का जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, इसके जो संस्थापक थे न्यूटन फ्रांसिस सूजा थे। तो उसी का 1940 का यमयप हुसैन जी क्या हुए थे, सदस्य भी, सक्रिय सदस्य भी रह चुके हैं साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला का बनना रोक दिया था। क्या करा है कि कौन सा ऐसा शासक था जो बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला का बनना रोक दिया था? क्या करा है, रोक दिया है। तो देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा ना, कॉन्स्टेंटाइन था, जस्टिनियन था, इवान द ट्रेवल था या शार्लमेन था। तो साथियों इसमें जो चारों ऑप्शन है, ये चार पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। इन चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो वह कौन सा कला शासक था जो बाइजेंटाइन चित्रकला मूर्तिकला का बनना रोक दिया था? वह था चित्रकार याजिद दोती। कौन था साथियों, याजिद नाम का दोती। ये जो याजिद नाम का व्यक्ति था बाइजेंटाइन कला से संबंधित, याजिद कौन था साथियों, याजिद जो था दोती, कौन था साथियों, याजिद दोती। याजिद जो द्वितीय था, यही जो था बाइजेंटाइन कला में चित्रकला मूर्तिकला का बनना रोक दिया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, याजिद द्वितीय हो जाएगा साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का था? कारक बाइजेंटाइन कला का जो स्वर्णिम युग था वो किस सम्राट का था ना? तो देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, हेड्रियन है, कांस्टाइन है, जस्टिनियन है या बेप्सियन है। तो कौन किस शासक के काल में स्वर्णिम युग सम्राट चित्रकला का माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, जस्टिनियम। किसका हो जाएगा, जस्टिनियम के शासन काल को बाइजेंटाइन कला का स्वर्ण युग का सम्राट माना गया है ना। इस समय क्या होते थे साथियों, शासनकाल था जस्टिनियम के शासनकाल में सर्वोत्कृष्ट दर्जे के बड़े आकार व चमकीले पच्चीकारी चित्र बनाए गए। जस्टिनियम के समय विशुद्ध अलंकारिक कार्य अधिक प्रचलित थे साथियों। तो इसलिए इसे स्वर्णिम युग का सम्राट माना जाता है, जस्टिनियम बाइजेंटाइन कला का। अगला, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया था ना? कह रहे कि बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया था ना? बाइजेंटाइन कला में देखिए छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत, तो मणिकुट्टम से, वास से, फ्रेंस्को बोनो से, फ्रेंस्को सेको से। तो किससे विधि से अलंकृत किया? तो मणिकुट्टम विधि से। किससे अलंकृत किया गया था? मणिकुट्टम विधि से साथियों। बाइजेंटाइन कलाकारों ने रवेन्ना के सान विताले के महामंदिर में पच्चीकारी के साथ ही दीवारों में
स्थान स्थान पर रंगीन कांच की खिड़कियां जैसे मेहराब, गुम्बद, अर्धवृत्ताकार, गर्भगृह आदि के साथ साथ छतों को विभिन्न प्रकार के मणिकुट्टम चित्रों के द्वारा अलंकृत किया था। मणिकुट्टम पद्धति में साथियों संगमरमर का भी प्रयोग किया जाता है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। मोजाइक कला संबंधित है। देखिए मोजाइक कला संबंधित है, तो मोजाइक कला संबंधित है किससे साथियों? ये जो मोजाइक कला संबंधित किससे है? बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से या शास्त्रीय कला से? तो किससे संबंधित है? तो मोजाइक कला जो साथियों ये जो संबंध है इसका ये बाइजेंटाइन कला से इसका संबंध है। मोजाइक कला बाइजेंटाइन कला से संबंधित है क्योंकि मोजाइक कला बाइजेंटाइन कला की एक महत्वपूर्ण देन है। यह विश्व प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में गणना की जाती है। मोजाइक कला में बाइजेंटाइन कला की विश्व प्रसिद्ध में के रूप में इसकी गणना किया। अगला पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? न पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो पुनरुत्थान कला जैसे मानवीयता पर, मूर्ति पूजा पर, स्टासनिज्म में या प्रभाववाद में। तो पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है साथियों मानवीयता पर आधारित है। मानवीयता पर किस पे? मानवीयता। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट, मानवीयता पर आधारित है साथियों। ने जियोतो एक गोथिक कला का अंतिम कलाकार और दूसरे और पुनरुत्थान का आरंभिक कलाकार हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टि अर्थात मानवीयता वैज्ञानिक दृष्टि इसके मूल के रूप में माने जाते हैं। पुनरुत्थान का जो मुख्य दौर था साथियों कहाँ से माना जाता है? इटली से माना जाता है। और कब? 1420 में। कितने समय में? 1420 ईस्वी में पुनरुत्थान का जो मुख्य स्टार्टिंग होता है कहाँ से होता है? इटली से होता है। और पुनरुत्थान कला में जो शैली का विकास होता है कहाँ से होता है? मानवीयता से ही स्टार्ट होता है, मानवीयता से। अगला है आपका साथियों पुनरुत्थान कला का केंद्र था ना। पुनरुत्थान कला का केंद्र पूछ रहा है कि जो पुनरुत्थान कला का केंद्र स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, पुनरुत्थान का केंद्र कौन था ना। तो इसमें जो चारों ऑप्शन में जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, तो यहाँ से इटली हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। इटली 16वीं सदी की यूरोपीय उच्च पुनर्जागरण जिसे हाई रिनेसां कला का केंद्र माना जाता है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? तो चारों ऑप्शन वैन गॉग, पॉल सेजा, रेम्ब्रा या माइकल एंजेलो। तो कौन हो जाएगा साथियों होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार? तो होली फैमिली पेंटिंग का जो चित्रकार हो जाएगा साथियों कौन हो जाएगा? इसमें देखिए चारों ऑप्शन में ना ये जो होली फैमिली पेंटिंग जो साथियों है इसमें जो है कई कलाकारों ने बनाया है। होली फैमिली पेंटिंग का जो चित्र था कई कलाकारों द्वारा बनाया गया था, जिनमें माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित डोनी डोटो के नामक से रेम्ब्रा द्वारा चित्रित होली पेंटिंग है। अतः प्रश्न के उत्तर में दो विकल्प सही हैं, यानी कि माइकल एंजेलो भी यहाँ पे सही हो रहे हैं और आपके कौन से रहे हैं? रेम्ब्रा ना। तो रेम्ब्रा और माइकल एंजेलो इन दोनों द्वारा होली फैमिली पेंटिंग बनाया गया है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए ए और क्या होना चाहिए? सी और डी दोनों चाहिए, या दोनों में से एक ही ऑप्शन को यहाँ से देना चाहिए था। तो यहाँ पर रेम्ब्रा और माइकल एंजेलो दोनों हो जाएंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? सिस्टीन चैपल चित्र जो है साथियों किसका बनाया गया? राफेल का, माइकल एंजेलो का, लियोनार्डो का या कॉन्स्टेबल का? तो चित्र सिस्टीन चैपल जो चित्र बनाया साथियों किसके द्वारा बनाया गया है? तो माइकल एंजेलो द्वारा बनाया। किसके द्वारा बनाया गया? माइकल एंजेलो द्वारा ना। सिस्टीन चैपल की जो छत थी इसका जो माइकल एंजेलो द्वारा 1508 में, कब साथियों? 1508 से लेके 12 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। 1508 से लेके 12 ईस्वी के मध्य बनाया गया। छत के बीच में उत्पत्ति की किताब ना बुक्स ऑफ जीनियस के 9 चित्रों को चित्रित किया गया था इसमें। और ये सब चित्र कैसे थे? आदम की उत्पत्ति से संबंधित थे साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी न? डेविड की मूर्ति क्या कर रहा है साथियों? डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी चित्र? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। डेविड की मूर्ति साथियों किस चित्रकार ने बनाई थी? तो ये डेविड की जो मूर्ति है साथियों
न लियोनार्डो विंची, रेडिन, माइकल एंजेलो तथा रेनियर। इसमें जो राइट आंसर अगर डेविड की मूर्ति जो बनाए थे साथी किसने बनाए थे? माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था डेविड की मूर्ति? तो माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया था साथियों। ना तो इस राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? माइकल एंजेलो द्वारा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन हैं? तो माइकल एंजेलो हैं, लियोनार्डो विंची हैं, राफेल हैं या फ्रांस एंजेलिको हैं। तो द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के जो चित्रकार थे साथियों कौन थे? लियोनार्डो विंची थे। कौन थे? लियोनार्डो विंची द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्र को बनाए थे और जो इनकी महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? न कह कि प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो विलियम हंट ने, टर्नर ने, डेविड ने, फ्रांस हॉल ने। तो चारों आंसर आप लोगों के सामने हैं। तो ना यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? न तो प्रकृति को बढ़ावा देने वाले जो मुख्य कलाकार थे साथियों कौन से हो जाएंगे इसमें? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? डेविड। कौन है? डेविड। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया था? तो डेविड। कौन थे साथियों? डेविड। डेविड का पूरा नाम क्या है साथियों? जैक्स लुइस डेविड। क्या नाम है? जैक्स लुइस डेविड। इनकी जो सुकरात की पेंटिंग भी एक चित्र है इनकी, सुकरात की मृत्यु। क्या है? सुकरात की मृत्यु भी डेविड ने बनाया था। यह नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। 1785 में डेविड ने अपने चित्र हेरोसिया का प्रण बनाया जो नवशास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला है नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम बताइए। इसमें से पूछ रहा है कि नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का क्या नाम? जेरिका है, डोमियार है, डेविड है या ब्रुगोल है? तो नवशास्त्रीयवादी चित्रकार जो थे कौन थे साथियों? जैक डेविड थे। कौन थे? डेविड थे। जैक्स लुइस डेविड थे जो नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। समुद्र जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा, न मेडुसा का बेड़ा, ये जो एक समुद्री जहाज की दुर्घटना, दुखदपूर्ण घटना का चित्र था साथियों, मेडुसा का बेड़ा। कलाकार को, यह कलाकार कौन था जिसने इस पेंटिंग को बनाया था? जेरिकार्ड, एल ग्रेको, आग्र या गोया? तो कौन थे साथियों? तो समुद्री जहाज दुर्घटना मेडुसा का बेड़ा जो पेंटिंग बनाने वाले कलाकार थे कौन थे साथियों? जेरी कार्ट थे। कौन थे साथियों? जेरी कार्ट न जेरी कार्ट साथियों थे ये न। जेरी कार्ट जो थे स्वच्छंदवाद इसका न। जेरी कार्ट का पूरा नाम थियोडोर जेरी कार्ट था। यह स्वच्छंदवाद या रोमांसवाद का चित्रकार था। वह चित्रण के लिए घर में लाशों को भी रखता था जो था जेरी कार्ट। तो समुद्री जहाज की दुर्घटना मेडुसा का बेड़ा चित्रकार कौन बनाने वाला था? जेरी कार्ट था। अगला पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने देखिए साथियों। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? तो पेंटर ऑफ सीरीज साथियों किसे कहा जाता है? तो पेंटर ऑफ जो सीरीज कहा जाता है साथियों किसे कहता है? मोने को। किसे कहा जाता है साथियों? मोने को। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? तो मोने को कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? मोने को। पेंटर ऑफ सीरीज प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने को कहा जाता है। तो मोने का पूरा नाम क्या है साथियों? क्लॉड मोने ना। यह जो था प्रभाववाद के सिद्धांतों को चरम सीमा तक पहुंचाने का काम किया था क्लॉड मोने। इसका जो चित्र था जैसे साथियों, जीवरनी के चिनार वृक्ष न, जीवरनी के चिनार वृक्ष, सूखी घास के ढेर, रुइना के गिरजाघर आदि प्रमुख चित्र को इसने चित्र किया था मोने ने। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, घास के ढेर चित्र मल्लिका चित्र को किसने चित्रित किया था? तो कौन हो जाएंगे? मोने। सॉरी, कौन हो जाएंगे साथियों? मोने। घास का ढेर, घास का जो ढेर चित्र था साथियों किसका था? ये मोने का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मोने का। किसका हो जाएगा साथियों? तो मोने। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोने। घास के ढेर चित्र मल्लिका चित्र किसने चित्र किया था? मोने चित्र किए थे।
अगला है आपका टर्नर किस वाद का कलाकार था। टर्नर जो था साथियों किस वाद का कलाकार था। तो टर्नर जो था साथियों प्रभाववाद, अभिनेन्द्रवाद, यथार्थवाद या अति यथार्थ से संबंधित था। टर्नर जो था यह प्रभाववाद से संबंधित चित्रकार था साथियों। टर्नर जो था यह भूदृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है साथियों टर्नर। चित्रकारों में जोसेफ मलाड विलियम टर्नर, पूरा नाम इसका क्या है, जोसेफ मलाड विलियम टर्नर 1775 से लेकर 1851 ईस्वी को अद्भुत प्रतिभाशाली एवं संयमी कलाकार माना जाता है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, टर्नर से संबंधित अगला है ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम क्या था। तो इसमें जो हो जाएगा साथियों कौन हो जाएगा, जॉन कांस्टेबल। तो जॉन कांस्टेबल और टर्नर जो थे दोनों क्या थे, भूदृश्य चित्रकार थे। कैसे चित्रकार थे साथियों, भूदृश्य चित्रकार थे। ये लोग क्या करते थे, जैसे बादलों से संबंधित चित्र बनाते थे, समुद्री दृश्य का चित्र बनाते थे, कुहासों का दृश्य बनाते थे टर्नर और जॉन कांस्टेबल। तो अगला है आपका भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है ना। कह रहा है कि भारतीय वह कौन सा कलाकार है जिसपे प्रभाववाद का प्रभाव है। तो इसमें जो कलाकार हैं साथियों उनका नाम क्या है, राम किंकर बैज। तो ये भारतीय कलाकार हैं और इनके ऊपर प्रभाववाद का प्रभाव है। तो कौन थे, राम किंकर बैज जी हैं जिनके ऊपर प्रभाववाद का प्रभाव है और ये भारतीय कलाकार हैं राम किंकर बैज जी। राम किंकर बैज भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। राम किंकर बैज जो हैं भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में इनकी गणना होती है। 1970 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शांत निकेतन के कला भवन की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकें पढ़ने से इनके ऊपर प्रभाववाद का जन्म हुआ था, प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा था। राम किंकर बैज ने मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर, कंक्रीट आदि से विभिन्न मूर्तियों का निर्माण किए थे। अगला है आपका प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था ना। प्रभाववादी जो चित्रकार थे इनका मूल उद्देश्य क्या था। तो प्रभाववादी चित्रों का जो मूल उद्देश्य था साथियों, विषयों का प्रभावी चित्रण करना, विषयों पर क्षणिक दृष्टि से प्रभाव का चित्रण, विषयों पर रंगों की छटा का चित्रण, विषयों को सौंदर्यपूर्ण चित्रण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, प्रभाववादी चित्रों का जो मूल उद्देश्य था विषय पर क्षणिक दृष्टि प्रभाव का चित्रण करना था। तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा प्रभाववादियों से। अगला जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है। जॉर्ज मूर का जो व्यक्ति चित्र है किसने इसको बनाया है। तो क्लॉड मोने, एडवर्ड मोने, डेगा या बैकमैन। तो कौन बनाए थे साथियों, तो इसको बनाने वाले जो कलाकार थे साथियों कौन थे, एडवर्ड माने थे। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1879 में एडवर्ड माने ने आकारों की अस्पष्टता को कम करके विशुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग करते हुए एक नवीन कला शैली को जन्म दिया था। अगला है आपका प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। जो प्रभाववादी चित्रकार होते हैं उनका मुख्य विषय क्या होता है पूछ रहा है। तो प्रभाववादी चित्रकारों का जो मुख्य विषय होता है क्या होता है, वातावरण तथा प्रकाश होता है। क्या होता है साथियों, वातावरण तथा प्रकाश। नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था। नव प्रभाववाद का जो प्रवर्तक माना जाता है किसे माना जाता है साथियों, तो इसमें नव प्रभाववाद का जो प्रवर्तक है इसे जिसे माना जाता है जॉर्ज सोरा को। किसे माना जाता है साथियों, जॉर्ज सोरा को नव प्रभाववाद का प्रवर्तक माना जाता है। जॉर्ज सोरा की कला में प्रभाववाद से भिन्न नवीन दृष्टिकोण था जिसको देखकर फेलिनियो ने उनकी कला शैली को नव प्रभाववाद नाम दिया था ना। अगला है आपका अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये यहीं पर 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो जब तक लेके आएंगे आप लोगों के बीच, तब तक आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।